बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो गेन की उस वक्त, जिसमें यहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रहा था क्या। तो काला सोने के बिजनेस भी हुए, सफेद सोने के बिजनेस भी हुए, और इसके टिम्बर का भी बिजनेस हुआ क्या। तो ऐसी जगह है जहाँ पर अगर इसका फ्लो चला ना तो मिलियंस ऑफ रुपीज जो है, जो हमारे सनातन धर्म सभा के उसमें डोनेशन आ जाएगा। वो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का योगा ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। अगर सीवेज का रोड खुल गया तो यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आ जाएगा वो 1 दिन के 2 दिन के लिए नहीं आएगा, इतना वास्ट है। आज नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूँ नासिर केश। तो नाजरीन, आज मेरे साथ खास मेहमान आए हुए हैं मंसूर कादिर साहब, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उसके साथ साथ एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। तो चलिए आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवालात है वो पूछेंगे, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जो है बड़े इश्यूज हैं इन पर हम आज इससे डिस्कस करने जाते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मंसूर भाई हमारे इस चैनल पर। तो चलिए हम डायरेक्ट कुछ पॉइंट्स हमारे पास है, इन पे बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करेंगे तो बदलाव में हम देख रहे हैं आए रोज अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रही है, कोई स्कोप नहीं है। नौजवान के बाद पढ़े लिखे हैं और डिग्रियां हासिल करने के बाद जो है हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान जो है सर्वदर हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं, क्या वजूहात है, क्यों यहाँ पर जो है इनको रोजगार नहीं मिल रहा है हमारे नौजवान को? नासिर जी भाई, ये बहुत ही एक अलमिया है। इस वक्त हर कोई परेशान है। जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, इस वक्त ये ग्लोबल इशू बन चुका है क्या। जैसे अभी आपने देखा कि अमेरिका भी वहां से लोगों को जो वापस कर रहा है क्या, और कुछ ऐसे प्रोविजन बना रहा है जो वहां रहने वाले हैं उनके लिए भी कुछ कॉम्प्लिकेशन बन रही है। अमेरिका जैसे देश क्या, जिसके पास दरवाजे हर के लिए खुले हुए थे। तो हमारा देश की जो स्थिति इस वक्त बन चुकी है, ये बड़ी अजीब स्थिति बन चुकी है क्या। तो हर कोई इस वक्त जो है इस अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ रहा है। खुशूसन ये जो हिल एरिया के लोग होते हैं, पार्टिकुलरली अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर जो है ये पहले से ही यहाँ की जो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री रही है क्या। तो लेकिन कुछ अरसे से देखा जा रहा है पोस्ट होने के बावजूद भी पोस्टें जो है नहीं निकाली जा रही। जैसे इस बार जो है असेंबली में कुछ इश्यूज आए, उसमें से अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट देखा जाएगा, हजारों पोस्टें जो है वो वेकेंट है, लेकिन नहीं एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंट, क्योंकि इस वक्त जो हम देखेंगे जो पूरे एशिया में जो एक माहौल बन चुका है क्या, उसकी वजह से हर कंट्री इस वक्त दौड़ है सेल्फ डिफेंस की तरफ क्या। तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी उसी में चला गया है क्या। तो हर देश इस वक्त जो है कर्ज में डूबा हुआ है क्या। तो हमारे देश का भी ये मसला है। लेकिन एक चीज है इसके ऊपर, देखिए हमारा जो प्रॉब्लम बुधरा की अगर मैं बात करूंगा, देखो बुधरा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एजुकेशन और जो पेरेंटाइल जो एटीट्यूड होता है बच्चों के साथ, वो बड़ा एक जो है ना वो टेक्निकल हिसाब से नहीं होता है क्या। जैसे बच्चों को पहले से ही सेल्फ जॉब की तरफ से प्रिपेयर किया जाए क्या। यहाँ पर पहले से बात ये रही कि भाई ग्रेजुएशन हो गई, पीजी हो गया तो जॉब मिल जाएगा। अब वैसे स्कोप बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर स्टेट में जो है एक प्रोविजन था, एक स्पेशल स्टेटस जो था 370 जो आर्टिकल था, उसके हिसाब से जो बहुत सारी बेनिफिट थे यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो आप जो है कहीं ना कहीं वो खत्म हो गए और होने वाले हैं। होने वाले क्या बात कह रहा हूँ मैं आपको, कि अभी तक सेंटर ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाहर से नहीं लिया जम्मू कश्मीर के कोटे से, है ना, शोर उठा था। लेकिन आगे कमिंग डेज में हो जाएगा। अगर वो भी जो आम जॉब से या लोकल जॉब, उसमें भी अगर वो गेट खुल गया, जो खोना तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, तो फिर बिहार वाले, कलकत्ता वाले तो वो किसी को बढ़ने आगे नहीं देंगे। लेकिन एक चीज है, आप इसका एक सोल्यूशन है। गवर्नमेंट की इस वक्त जो सबसे बड़ी कोशिश चल रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, जो है स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए उसके लिए बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको याद होगा, मैं एक चीज बताऊं, पुरानी बात कहूंगा लेकिन कुछ लोगों को इजी लगे। यहाँ पर जाई में एक मेला था, फेस्टिवल था, टूरिज्म फेस्टिवल। जियान आजाद सीएम थे, वो वहां आए थे उस वक्त। तो उन्हें वहां पर कहा था कि लोगों को चाहे कि मुर्गियां पालना और अंडे बेचना, एक सिंपल ले मैंने उससे कहा था कि यहाँ का आचार जो है ना, लोग आचार डाले क्या, एक अपना वो सेल्फ कारबा करे। उस वक्त लोगों को बड़ी चिड़ हुई थी बात इसकी क्या। तो लेकिन बाद में हमने देखा यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर है, जो फक्कल साइड के हैं या हवेली महल के प्रोफेसर हैं,
उन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया क्या, यहाँ का अचार खासकर जिसे हम किसरोड़ कहते हैं, अमेरिका तक वो उसकी वो एक्सपोर्ट चली गई क्या। आज की डेट में हर कोई उन अंडों पर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स इस वक्त ओपन रियरिंग के लिए इनको है, यानी कि जो मुर्गियों के लिए जो इस वक्त सब्सिडी दी जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया हुआ है 500 मुर्गियों का है वो जो एग देती है, उस एग की कीमत 10 से 15 रुपए है मार्केट में, वो देसी की तरह होता है। तो बहुत सारी स्कीम है, मैं कहूँगा, मैं अपने जवानों को भी ये कहूँगा जो हमारे कभी ब्रिजिंग पर बैठे हो, कहीं पर बैठे हुए, तो यही डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इस डिस्कस को छोड़कर जो स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी तरफ जाए। यहाँ पर बिल्कुल हमारे जवानों को चाहिए कि नियरेस्ट हमारा स्पॉट है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस है यहाँ पर, वहां पर काबिल तरीन यहाँ के डॉक्टर थे, इमरान एम डॉक्टर है वहां पर, अच्छा ये डॉक्टर फहीम एस्टन सर्जन है डी, और सईम गोनी डी, उनसे थोड़ा सा बैठकर उनसे डिस्कस करें गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स है, कितने प्रोग्राम है, उनको इनको मिलकर ज्वाइंटली अडॉप्ट करने पड़ेगी। 1-1 करोड़ रुपए के प्रोग्राम है गवर्नमेंट के। तो अगर भी इस वक्त भी हम जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही रिजाइन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे जो है बहुत वक्त जो है जवानों को जो है निकल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हार्टिकल्चर की तरफ लोग जाए, वहां मुझसे बात करें, बड़े प्रोजेक्ट हैं इस वक्त, अच्छा एग्रीकल्चर में चले जाए, एक जॉइंट एडवेंचर शुरू करना पड़ेगा यूथ को, जानना पड़ेगा यूथ है, जॉइंट एडवेंचर करना पड़ेगा क्या, तब जाके जो है ये उनका जो है कुछ सदेबाब हो सकता है, अदरवाइज देखा देखी में नहीं चल रहा है। जैसे बद्रा में आपने देखा कि अभी टूरिज्म की बात चली तो लोग देखा देखा होटल ही होटल बना रहे हैं, तो होटलों की ये हालत है, मुझे लगता है अगर इसी प्रकार से ये रहा तो होटल वाले कैसे करेंगे क्या, तो उस प्रकार का वो अभी फ्लो उनके पास नहीं है, तो देखा देखी में जा रहे हैं क्या। और देखा देखी में आपको बताऊं, मैं कुछ लोग इस तरह भी डिस्कशन में सुनता हूँ कभी होटलों पर भागी जगह, वो उन लोगों पर नजर रखेंगे जिन लोगों ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो गेन की उस वक्त, जिसका यहाँ में डिस्टर्बेंस चल रहा था क्या, डिस्टर्बेंस जो चल रहा था, मिलिटेंसी का टर्माइल जो पीरियड चल रहा था, उस वक्त लोगों ने बहुत सारे बिजनेस किए यहाँ पर क्या, तो काला सोने के बिजनेस भी हुए, सफेद सोने के बिजनेस भी हुए, और इसके टिम्बर का भी बिजनेस हुआ क्या, और वो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि रातों रातों कैसे राइज अप होगी क्या। तो वो ही लोग आज कुछ थोड़ा सा यूनिट खोल के तो उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के चक्कर में लगे, लोग इनकी तरफ नहीं देखे, बल्कि एक अच्छा स्टार्टअप ले। और मैं समझता हूँ, मैंने एक लड़के को खड़ा किया, जब मेरे डॉक्टर इसने फहीम ने स्कीम बताई, स्कीम अपने एक दोस्त को हमने खड़ा किया, मैंने जब रेशो लगाया कि 1 लाख रुपया, मैंने उनको बोला तुम 1 महीने में कमाओगे, वो मान नहीं रहा था, मैंने बोला नुकसान होगा मैं पेड करूंगा, और वो जो उन्हें जो वो प्रोजेक्ट लिया उसने 500 मुर्गी दी, 6 महीने के बाद मुझे बंदा आता है मेरे पास एग से, और मैंने उसके एग जम्मू में लगवाए, और पूरा डाटा जो निकला उसका 1 लाख रुपया मंथली उसका कवर हो गया, जिसमें उसको फीडिंग का 17,000 या 30,000 आ गया, 17,000 रुपये बेनिफिट हो गया। मैं जवानों को कहना चाहता हूँ इस तरह मुंह हो जाओ, जब तक कुछ ना कुछ सद्भाव बन जाएगा क्या। एक प्रधानमंत्री की तरफ से एक इनिशिएटिव उठाया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आपको क्या लगता है कि कितना यूजफुल नारा रहा या ग्राउंड पे कितना ये इम्प्लीमेंट हुआ? तो सेंटर इस पर जो है ना बड़ा वो सीरियस था, बहुत सारे प्रोग्राम सेंटर की तरफ से आए क्या। मैं अभी आपको कहा डॉक्टर इमरान की बात की मैंने यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री में, उसमें एक इनिशिएटिव आया था जो वुमेन जो है ना उनका एक क्लस्टर ग्रुप बना के क्या, जैसे यहाँ पर आपको पता है ये जो ये कितनी कंजप्शन होती है, पनीर की कितनी कंजप्शन होती है क्या, वो पनीर के यूनिट्स दे रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसमें शर्त थी 10 औरतें जुड़ जाए क्या, तो ताकि जो ये बाहर से आ रहा है ना लाखों रुपए का माल, करोड़ों रुपए माल जो बाहर पैसे जा रहे वो यहीं पर लग जाए, लोग मिल जाए इनको क्या। गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, बड़ी जबरदस्त स्कीम है, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आई है क्या, तो सबका साथ सबका विकास क्या, हर एक के लिए। उसमें क्या किया गया था, जो क्या होता था, जो ये फार्मर जो आता प्रोड्यूस करते थे ना, उनको जो बिचौले होते थे ना बीच वाले क्या, वो हलवा मंडी करते थे, फार्मर को फायदा नहीं मिलता था। तो पीएम नरेंद्र मोदी की ये जो स्कीम है कि 10,000 यूनिट खोले थे पूरे ऑल द कंट्री, तो यहाँ पर भी वो 2 यूनिट खुल गए हैं क्या,
वो ओपन थे। मैं आपको बात बताऊं, उसमें ये था कि 100 फार्मर जुड़ जाए, उनका जो प्रोडक्शन है अपना क्या वो खुद सेल करे, और उसके लिए मार्केटिंग भी गवर्नमेंट ने रखी हुई थी क्या। और दूसरा उसमें ये था कि फार्मर जो है अपना शेयर होल्डर 1,000 रुपये लगा रहा है, 1,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है क्या, और अप टू 15 लाख रुपीज की असिस्टेंस थी उसकी क्या। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक जो है वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो सकते हैं क्या। अच्छा। तो मैंने अपनी जगह में कहूंगा, मैंने अपने कुछ यार दोस्त है, मैंने उनको काफी कहा, मैं यार इस तरह मुंह करो थोड़ा सा, बजाय बैठने के बाजार में बात इस तरह मुंह करो क्या। और थोड़ा सा क्या करना था यहाँ पर, जिस यूनिट का भी खोला था उसमें सिस्टमेटिक थोड़ा सा काम करना था। देखो हर कोई बंदा जो है ना, जो अगर हम बिग गन्स आप जो है ना, इकोनॉमिक गन जो है, अगर उनकी मिसालें ली जाएंगी तो उन्हें हर एक ने छोटे सेटअप से शुरू किया हुआ क्या, ये नहीं कि बड़े सेटअप से क्यों होगा। बड़े सेटअप्स का सिस्टम वहां पर हो जाता है जहाँ टर्मोइल होता है। जैसे आपने देखी मूवी रेड डायमंड, रेड डायमंड बड़ी फेमस मूवी है क्या। वो रेड डायमंड यहाँ के लिए कुछ लोगों के लिए साबित हुआ था। ये कौन सा मसला ये मिलिटेंसी क्या, उसमें हो गए राइज कुछ लोग क्या इज्जतदार बन गए समाज में है। तो लेकिन वो बार बार नहीं हो सकता है क्या। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उन पर आना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने देखो सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर एक मकान मुझे याद है, एक औरत ने मुझे एक बुलाया था, IAY में मकान था, MLA से साइन कराना था पहले, उसके बाद MLA के चमचों को लेकर फिर डिपार्टमेंट जाना है, रगड़ा खाना है। आज की डेट में कितने लोगों को मकान में एक एप्लीकेशन के लिए मकान, ये सबका सारा सबका विकास है क्या, एक सेक्शन के लिए नहीं है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है लाखों करोड़ रुपए के, लेकिन तैयार होने वाला होना चाहिए। मैंने देखा ये यूथ जो है ना, ये अभी हार्टिकल्चर में यूथ जंग ब्लड यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री में सबसे ज्यादा स्कीम्स है, सबसे ज्यादा। यहाँ पर डेयरी यूनिट कितनी जरूरत है इस वक्त क्या, एक ऑर्गेनाइज बेस में क्या, यहाँ पर देसी घी बाहर से आता है क्या, वो देसी घी यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन नासिर भाई बात यह है कि अगर एक ज्वाइंट एडवेंचर करे, यार दोस्त बैठे हैं ज्वाइंट एडवेंचर करे, इनके पास बार बार जाए, और ये इतने अच्छे लोग एग्रीकल्चर में है, हार्टिकल्चर में, यहीं के यूथ है, और उनसे मैंने बात की, बोलते हम इधर से बोलते हैं, ये कोई तैयार ही नहीं होता है इनको अवेल करने में क्या। तो मैं अगर ये एडवेंचर करें, ज्वाइंट एडवेंचर करेंगे, मैंने कुछ केसेस देखे यहाँ पर क्या, जिन्हें लॉन्च किया और वो आज बहुत अच्छे में चल रहे हैं यहाँ पर। चलो अब बात करते हैं, चलिए ये तो मुद्दा हो गया कि अब अगर हम बात करेंगे, जैसे अब यहाँ पर होटल इंडस्ट्री भी काफी जो है ग्रो हो रही है, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो ये होटल्स बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहे हैं, कुछ बन गए, कुछ बनने वाले हैं, लेकिन हमारा जो सर्वे जो हमने अपने लेवल पे किया कि सब लोग बोलते हैं काम नहीं है, होटल तो बने काम नहीं। जैसे आपने भी पहले जिक्र किया कि कुछ लोग जो है अब इतना तांग आ गए हैं काम में है कि खुदकुशी करो आप पर नौबत आ गई है। तो क्या वजूहत रही इस चीज की? देखिए मैं देखो यहाँ पर आपको जैसे पता ही है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था आजाद साहब के टाइम, तो उनके बाद जो है थोड़ा सा ये एक बड़ी बैकलाइन में चला गया था गुजरात से। उस वक्त यही कोशिश थी कि भाई यहाँ पर जो है गेस्ट हाउसेज बाकी चीजें जो है वो रेडी की जाए, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कोशिश की, कुछ ने लोन लिया, कुछ ने होटल की तरफ चले गए। लेकिन नासिर साहब हमारे पास जो टूरिस्ट आना चाहिए ना, वो टूरिस्ट अभी हमारे पास नहीं आ रहा है, वो आना चाहिए। अगर वो आ भी गया करेगा क्या यहाँ पर। एक दिल्ली का बंदा था, उसने सर्वे के लिए एक लड़की भेजी थी हमारे साथ, बहुत पहले भेजी थी जब आजाद साहब को मुंह था ना, उस वक्त ये सारे जो खेत में थे ना, अभी इनमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी क्या। उसने जो रिपोर्ट दी, कहा कि एक टूरिस्ट यहाँ 1 हफ्ते के लिए बैठ सकता है। जब यहाँ पर टूरिस्ट फ्लो आ गया ना, फिर उस लड़की को फिर भेजा गया यहाँ पर 1 हफ्ते पूरा गुजरात सर्च करना। उसके बाद जब उसने रिपोर्ट दी, कहा 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा यहाँ पर, यहाँ देखेगा क्या हुआ। गोटंडा की रोड, जाएगा गोबर, पादरी में विडो जो है वो वहां पर सिर्फ जलेगा आदमी, इंफ्रास्ट्रक्चर उन जगहों पर है नहीं। अब एक चीज है यहाँ पर कि जिस पर होप है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि ये जो हमारे होटलियर भाई हैं या बाकी लोग जो है, जो एक उम्मीद रखे कि टूरिज्म जो है उससे हमें बेनिफिट हो, वो है हमारा सेवीदार। और सेवीदार का मैं ये कहूंगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई वीडियो है इतनी वॉश वीडियो है क्या। और सेवीदार का अगर रोड का जो प्रोजेक्ट आया था, अगर वो रोड कंस्ट्रक्शन हो गई तो मैं समझता हूँ कि होटल तो अलग बात है,
उसके अलावा भी 1000 करीब फैमिली जो है एडजस्ट हो सकती है। जी, अगर सीवेज की बात हम करेंगे तो रिसेंटली मैंने एमएलए ऑनरेबल एमएलए साहब का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि ये रोड जो है अब हम क्लोज करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है अपोज किया जा रहा है इस रोड को। तो ये अब लगभग जो है, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये बंद होने की कगार पे। तो वजह क्या है, आप बताइए इसमें वजह क्या है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये हिस्ट्री रही बुधवा की। बुधवा को बिन मांगी मिला है हमेशा मुंह में गिरे ज्वारा। यहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट जो आ रहा था ना, बुधरा में आ रहा था, आपको बात मालूम है। लेकिन बुधरावी ने कहा हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट जोड़ा चला गया। और उस वक्त का डिस्ट्रिक्ट आप कहेंगे रामबन, बानिहाल, किश्तवाड़, सब एरिया उसी के अंदर थे। और उस एक रेडी लगाने वाले ने करोड़ रुपए कमाए जोड़ा में, करोड़ रुपए मार के बन गया। उस वक्त भी यह बुधरा के लोग उल्टे हो गए। अब एक लास्ट होप है सविता टूरिज्म के लिए। इस वक्त भी लोग जो है ना वो इसके नेगेटिव में चले जा रहे। अच्छा, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इशू बनाया जी एनवायरनमेंट का। जी, उस पे मैं आ रहा था। जैसे आप भी एनवायरमेंटलिस्ट है, आप जानते हैं अच्छी तरह से इस टोपोग्राफी, यहाँ की ज्योग्राफी जानते हैं। तो बताइए क्या वजह, एनवायरनमेंट में क्या इसमें नुकसान है? कुछ लोगों ने ये भी बोला इसे जो है हमारी नेचर को इफेक्ट होगा, एनवायरनमेंट को इफेक्ट। इसलिए आप जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं वेलकम करता हूँ उनका, दे रहा है दुरुस्त, अगर उनको इस तरफ सोच हुई एनवायरनमेंट की। आप बताएं मुझे नासिर साहब, एक मोटी मिसाल जो सबको समझ आ जाएगी। मोटी मिसाल, पिछले 20 सालों से यहाँ पर सीडार ऑयल के लिए जो है स्टम्प निकाली जा रही जगहों से। वो स्टम्प आई कहां से? तो आसमान से गिरी गई। इतना हैवी डैमेज हुआ है बुधरा में, इतना इलीगल डिफॉरेस्टेशन हुई है। 20 सालों से स्टम्पें निकाल रहे हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुई। क्या कभी किसी ने इस पर गौर किया? मैंने 2 बंधु एनवायरनमेंट के मतलब देखा सिर्फ लोगों को यह बात करते हुए। एक डीके डोगरा साहब, बड़े सीरियस मामले देखा मैंने। एक मतलब वीरेंद्र राजा ने इस इशू को उठाया। क्या आज तक ये लोग कहां थे? क्योंकि ये सरमाया है, देश का सरमाया है, देश की संपत्ति है और इस पर पूरी इंसानियत का दारोमदार है। क्या अब अगर ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात आई तो इस वक्त एनवायरनमेंट नजर आ रहा है। मुझे एक बड़ी मैं उसको अनपढ़ कहता हूँ, एक बंदे को टूरिज्म से रिलेटेड है, उसने एक दिन बात कही। ये यहाँ पर एक टीम आई थी, यहाँ पर जो तेलीगढ़ में, क्या वहां बात हुई, तो वहां यहाँ एनवायरनमेंट की बात हुई। क्या अब हम भी कहते थे कि हमारे ये हमेशा ये बात की ग्रीन ट्री को मत काटो। बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ग्रीन को मत काटो। क्या जो माहौल बन रहा है इस वक्त। तो वहां एक बंदे ने बात की, बोले जनाब अगर डेवलपमेंट के लिए 5-10 दरख्त आते हैं बीच में, उनकी कुर्बानी से हजारों दरख्त बचेंगे। क्योंकि जब रोड कनेक्टिविटी चलेगी तो मॉनिटरिंग हो जाएगी जंगलों में। क्या बड़ी प्यारी बात की थी उसने। उसे इसकी रिलेट की थी बॉर्डर से रिलेटेड, क्या हमारे जवान वहां खुश होते हैं वो पूरे इस, ताकि बाकी आवाम जो है वो चैन सुकून से अपनी जानों का बलिदान देती है वहां पर। क्या देखिए, इसमें 2 ऑप्शन थे यहाँ पर। देखो, हम भी जो आस्था है हमारे कैलाश कुंड की, क्या हम लोगों की भी बात से जुड़ी हुई। क्या अगर आज किसी को पता नहीं होगा, यहाँ हमारे बुजुर्ग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसके चेले थे, ये कोई नहीं बताएगा। मेरे मेले का बुजुर्ग केला था, वो वहां पूरी घंटियां लेकर जाते थे, वहां से सब वो मीठा घास लाते थे और हम खाते थे। क्या इस जो यात्रा की जो है ना, इसमें 2 दिन पहले मुस्लिम जाते थे, वहां एक फकीर बाबा है उसके पास, क्योंकि उसका कहना था कि वासुकीनाथ जी की हेल्प भी उसने की थी। क्या और जो हमारे मेले के जो ना बुजुर्ग थे वो बड़े चेले माने जाते थे। क्या वो उसी निस्बत से वहां पर कनेक्टिविटी थी। ये कौम हारमोनी का एक बड़ा एक सेटअप है इस चीज का। ठीक है, अब क्या है कि आस्था हमें भी यही हमें भी शक था। ये जो प्रोजेक्ट है, वो जो लेटर भी पढ़ा था हमने कि सेवीदार, उसके बाद आया था कैलाश में। अब सबके दिमाग में यही डाला कि कैलाश जाल पर जाएगा। बाद में तहसीलदार साहब से पिछले दिनों बात हुई, हमने एडी साहब में मीटिंग बुलाई थी मीडिया की, वहां मैंने ये बात उठाई। उन्होंने कहा कि एक बेस कैंप बनाया जाएगा किसी जगह पर, क्या जहां पर जो है ट्रैक सिस्टम रहेगा, वहां से जाएंगे। अब दूसरी बात, मैंने कल होटल में सुनी बात, एक जगह बैठे थे हम, जिससे चल रही थी, बोल रहे नहीं जी रोड बनेगा फिर अवाली मोहावाली जाएंगे शायद। देखो ये बात नहीं होती है। अमरनाथ यात्रा देखो आप, अमरनाथ यात्रा मेहताबाद 2-3 मतलब मैंने कवर किया वहां कर। क्या एक न्यूज एजेंसी के लिए कवर करा, 2 फैमिलीज आई थी यूपी से, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, उनको वापस निकाला गया। स्टम्प बनता है, फिर बात होता है, नहीं जा सकता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है जो पिलग्रिम जाता है। क्या
और मैं कहता हूँ ये एक ऐसी आस्थाना है, ऐसी जगह है जहां पर अगर इसका फ्लो चला ना तो मिलियंस ऑफ रुपीज जो है, जो हमारे सनातन धर्म सभा के उसमें सिस्टम में डोनेशन आ जाएगा, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर सकते हैं क्या। वो वहां से लेकर मैं कहता हूँ ये जो अपना है सेवीदार में खड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का योगा ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। और मैं कहता हूँ कि अगर सीवेज का रोड खुल गया तो यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आ जाएगा वो एक दिन के 2 दिन के लिए नहीं आएगा। इतना वास्ट है, आप यकीन करो ये वास्ट वीडियो कहाँ से है, कैलाश कुंज से लेकर मरमत तक टच करती है प्रति वीडियो, और वास्ट है, थक जाता आदमी चलते चलते क्या। तो मैं कहता हूँ अगर ये एमएलए साहब ने कहा है कि देखो पहली बात, और इसकी 2-3 इंपॉर्टेंस है इस वक्त, डिफेंस की भी इंपॉर्टेंस है। अगर एमएलए साहब ने ये कहा, मैं कहता हूँ कि एमएलए ये बहुत बड़ी फिर एक वो दुश्मनी होगी बुजुर्ग के आवाम के साथ। तो आपके जिम्मन से मैं कहता हूँ कि जो लोग इस वक्त, जो पेरेंट्स जो है, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद जो है इस वक्त जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको सोचनी, उनको निकलना पड़ेगा रास्तों में, और गवर्नमेंट पर जो है प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी इस रोड को जो है वो वागुजार किया जाए अप टू सिविल। ठीक है ना, मुझे आपका पदवी निकल जाता बाद में, अप टू सिविल जो है पहुंचाया जाए। उसके बाद जो है हमारी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर है, सनातन धर्म सभा और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जो है बैठकर एक वो प्रोग्राम बनाए। अगर इनको इसको सैल्यूट करना है बाहर क्या, कि रिलीजियस पिलग्रिम जो आता है ना, बहुत आता है, वो किसी जगह पर बेस कैंप बनाए, जैसे अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप है, वैष्णो माता के लिए जो है वो बेस कैंप है क्या, वहां से ट्रैकिंग चलता है, इसका भी चलता है। लोग जितने ज्यादा आ जाएंगे क्या, आस्था बनेगी, जितना बनेगी उतना डोनेशन भी आ जाएगा। उस डोनेशन से जो बहुत सारे काम जो है वो सनातन धर्म सभा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बहुत सारे काम कर सकती है, सोशल वेलफेयर के काम करती है, कम्युनिटी की बेस पर जो है काम कर सकते हैं। लेकिन उस पर उनको भी सोचना चाहिए क्या, हम तो नहीं कह, क्योंकि रिलीजियस इशू है क्या। तो लेकिन इनर चल देखना है बुद्धा की इंटरेस्ट, और जितना हो सके लोगों को मिलकर इसके लिए आना पड़ेगा आगे, चाहे फिर वो मुझे लगता है प्रोटेस्ट करने पड़े, इनको आना पड़ेगा अगर बुद्धा की फलाह बहबूदी के लिए काम करना है। और दूसरा मैं कहूंगा कि लोगों को आना चाहिए एकजुट होकर। मैंने आपको इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि जितने लोग इलेक्शन में उठे हैं इनको आप चाहिए कि ज्वाइंट हैंड करके बुद्धा की डेवलपमेंट के लिए जो बुलंद आवाज उठाए। ये जो जितने भी रोड कनेक्टिविटी हमारी है उन पर जो है ब्लैक टॉप होना चाहिए। हमारी रोड कनेक्टिविटी जो गुंडों के साथ टच है उस पर ब्लैक टॉप नहीं है, जहाँ बाल पदरी वाला उसमें ब्लैक टॉप नहीं है, और यहाँ पर जो कहरा जाई बुधरा रोड है उसको कनेक्ट कराया जाए जल्दी, और कहरा ये जो किरारा वाला रोड है उसका टाइप दिया जाए। इसको हर तरह से रोड का जाल बनाए ताकि जो टूरिस्ट आ जाए ना वो प्लान से आ जाए। इस वक्त टूरिस्ट आ रहा है कुछ लम्हों के लिए, वो आता है हमारे पास गोल्डन क्या दिखाने का रोड है, वो चूमता है बर्फ को, उसका ये हमें निकल जाता है क्या, उसको नजर नहीं आता यहाँ बैठने को लेके। तो कोई चीजें कोई निश्चित लेने पड़ेंगे, सबको ज्वाइंटली लेने पड़ेंगे, सब लोगों को ज्वाइंट होना पड़ेगा, बुद्धा की डेवलपमेंट के लिए कम से कम आवाज उठानी पड़ेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंसूर कादिर साहब जिनसे हमने बात की, और काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिन पे हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट पसंद आए होंगे, और आप भी जरूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।